गाइज, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो गाइज आज करनी है मुझे किचन की डीप क्लीनिंग, क्योंकि मेरी किचन ना थोड़ी भरी भरी सी लगती है मुझे। एक तो छोटी किचन है तो उसी के अकॉर्डिंग मुझे सामान अरेंज करना पड़ता है। तो अभी मुझे ये पूरी किचन खाली करनी है, काम मेरा हो गया है तो मैं सोच रही हूँ किचन खाली कर लेती हूँ और किचन खाली करके डीप क्लीनिंग करूँगी। वैसे तो मैं ना क्लीनिंग जो है एक हफ्ते में, मतलब जो नॉर्मल क्लीनिंग है वो तो एक हफ्ते में 2 हफ्ते में कर लेती हूँ, लेकिन सारी अलमारियाँ खाली करके एक एक डिब्बे खाली करके तो वो मैं महीने 2 महीने में ही करती हूँ, वो वाली डीप क्लीनिंग। तो आज मुझे वही करनी है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जो रेड वाले कीड़े हैं ना वो हो चुके हैं किचन में, क्योंकि हमारी किचन की रैक्स वगैरह ऐसी है ना, मतलब इस टाइप की हैं किचन की रैक्स, इस टाइप की। तो इनमें क्या होता है कि मतलब बर्तन वगैरह रखते हैं तो कीड़े वगैरह होने का डर रहता है। तो ये तो मैं बाद में खाली करूँगी। तो मुझे ये अलमारियाँ खाली करनी है, क्योंकि ज़्यादातर खाने पीने का सामान जो इनमें ही रखा रहता है, तो ये खाली करनी है मुझे। तो गाइस लग जाते हैं काम पे, और आज मैं करूँगी बच्चों के साथ में, क्योंकि बच्चे करवाएंगे मेरे साथ में काम। बच्चे कभी फैलाते हैं तो लेकिन साथ में काम भी करवाते हैं। तो गाइस लग जाते हैं काम पे। तो गाइस इस तरह से ना मैंने पूरी अलमारियाँ खाली कर ली हैं किचन की, इधर की भी और इधर की भी। और इसमें से ना गाइस इतना सारा सामान निकला है यहाँ पे, और बाकी का सारा सामान दिखाती हूँ आपको। यहाँ पे गाइस ये सारा मैंने यहाँ पे निकाल के रखा है, क्रॉकरी वगैरह। ये अब अच्छे से मैं साफ़ कर पाऊँगी, वरना फिर वहीं की वहीं क्या है गंदगी आती रहती है। तो मैंने सारी चीज़ें निकाल दी हैं यहाँ पे। अब वहाँ से मैंने साफ़ कर लिया है, तो अब मुझे सामान फिर से लगाना है रैक्स में। बहुत मेहनत का काम है, सच में बहुत ज़्यादा मेहनत का काम है। तो गाइस मैं अभी किचन में सामान जमा रही हूँ, और यहाँ पे बीच वाली जो क्लिप थी ना, वो वाली क्लिप मेरी डिलीट हो गई है। 8-10 मिनट की क्लिप थी, उसमें ना बच्चों ने मेरे साथ में काम करवाया था। उनकी ओरिजिनल वॉइस थी, बहुत प्यारी प्यारी बातें कर रहे थे। आप सोचते ना, सुनते इनकी बातें तो आप भी मतलब हैरान रह जाते। मैंने भी सोचा था कि इनकी रियल वॉइस में ब्लॉग डालूँगी, लेकिन वो क्लिप मुझसे डिलीट हो गई, और पता नहीं कैसे डिलीट हो गई, क्योंकि मेरे फ़ोन का स्टोरेज है वो फुल हो जाता है बहुत जल्दी, इसलिए मुझे लास्ट वाली जो वीडियोज़ हैं वो डिलीट करनी पड़ती हैं। हो सकता है उसी में से डिलीट हो गई हो, और मैंने परमानेंटली भी कर दी थी, तो मैं रिकवर भी नहीं कर सकती उस वाली वीडियो को। तो कोई बात नहीं, इसका मुझे बड़ा दुख हुआ यार, बहुत अच्छी वीडियो थी वो वाली, लेकिन कोई ना, जो है वो आप लोगों के साथ में मैं शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पे ना मैंने सारी अलमारियाँ खाली कर ली, और अभी साफ़ करके उनके रैपर वगैरह धोए थे सुखा के धूप में, तब मैं लगा रही हूँ। और बच्चे मेरी हेल्प कर रहे हैं सारा सामान लगाने में। और मेरे ये है कि मतलब जो भी मैं सामान जमाऊँ ना, वो ऐसा हो कि एक बार में ही मिल जाए। जो अभी आपने बेड पे जो सामान देखा था ना, वो सारा सामान गाइज इन्हीं अलमारियों का था, इन्हीं 2-3 अलमारियों का था। बाकी आप देख सकते हो कितना सारा सामान इन अलमारियों में भरा हुआ था। मेरा ये है कि अगर मेरे पीछे से भी मम्मी हो या फिर कोई भी हो सामान की ज़रूरत पड़े तो उन्हें ढूंढना ना पड़े, आसानी से मिल जाए, चाहे पता हो चाहे नहीं पता हो। कई बार ऐसा होता है ना कि मतलब पता होते हुए भी सामान मिलता नहीं है। तो मैंने क्या किया है, ऊपर वाली जो रैक है साइड में अलमारी है, उसमें मैंने मसाले रख दिए हैं, हल्दी नमक तेल मिर्च वगैरह, तेल नहीं सॉरी हल्दी मिर्च मसाले वगैरह। और उससे बीच वाले में मैंने दालें रख दी हैं सारी, और नीचे वाले में मैंने सॉस वगैरह ऐसी चीज़ें रख दी हैं। अब आता है बीच वाली अलमारी का नंबर। इसमें मैंने ऊपर की अलमारी, इसमें क्रॉकरी रखी है फुल, इसमें आगे नए कप हैं, फिर हमारे डेली के कप हैं, उस हिसाब से रखा है। बीच की अलमारी में मतलब ऐसा ही रखूँगी मैं, कुछ मतलब मसालेदानी वगैरह हो गई, और नीचे पॉट वगैरह रख जाएंगे जो कैजरोल आते हैं ना वो वाले। और साइड वाली में नए बर्तन हो जाते हैं, कुछ मिक्सी हो जाती है, कुछ खाने पीने के आइटम हो जाते हैं। तो इस तरीके से रखूँगी मैं सारी अलमारियाँ साफ़ करके। और एक एक चीज़ मैंने साफ़ करके रखी है, खाली करके रखी है, क्योंकि जब मैं डीप क्लीनिंग कर रही हूँ तो थोड़ी सी मेहनत और सही, पूरी चीज़ें खाली ही की मैंने, और खाली करके पहुँच के साफ़ कपड़े से तब मैं रख रही हूँ गाइज़। क्योंकि लाल कीड़े हो गए थे ना किचन में, और लाल कीड़े से मुझे बहुत डर लगता है, क्योंकि छोटे बच्चों का घर है। तो आजकल तो आपको पता है ना, वैसे ही इतनी सारी बीमारियां रहती हैं, तो पता नहीं चलता कब क्या हो जाए, इसीलिए। और हर्षित देखो मेरी कितनी हेल्प कर रहा है, बहुत हेल्प कर रहा है हर्षु मेरी। थैंक यू।
गाइस देखो, ये आप देख सकते हो पूरी किचन जो है साफ हो गई है। अभी मैंने किया है सिर्फ अंदर की अलमारियां सारी, जो अंदर की है ना, बाहर की क्लीनिंग मैंने नहीं की है, क्योंकि अभी 2-3 दिन पहले की थी, लेकिन फिर से मुझे करनी है, क्योंकि जब अंदर गंदगी निकली है तो बाहर से तो करनी पड़ेगी। तो ना मैं अभी आपको अंदर से दिखा देती हूँ। सारे कुछ खाली कर करके फिर दोबारा से जमाया है सारा सामान। तो अच्छा लगता है यार, पूरी मेहनत करो, जितनी मेहनत होती है ना उस हिसाब से। क्रॉकरी मैंने उसी तरीके से लगाई है, नए पुराने उस हिसाब से, जो आसानी से मिल जाएं सारे। और गाइस इसमें मैंने ये सारे मतलब डेली की सारे सामान है इसमें, ये सारी कुछ इस तरह से है गाइस। तो गाइस और इस वाली अलमारी में मैंने अपने नए बर्तन रखे हैं, इसमें कुछ खाने पीने का सामान है, इसमें मिक्सी वगैरह है, कुछ ऐसे रखा हुआ है सारा सामान। तो ये इस तरह से हो गई मेरी किचन पूरी कंप्लीट। बहुत मेहनत लगी थी गाइस, मैं सच बताऊँ ना, करीब 2-2:30 बजे से मैं लगी हुई हूँ किचन में। और अभी मैं आपको राइट टाइम बता दूँ, देखो 5:30 हो रहे हैं, और अभी तो मुझे पोंछा भी लगाना है, क्योंकि अभी मैंने सिर्फ सफाई की है। अभी राधे आई थी तो बर्तन साफ करके गई है। तो हाँ, और मेरी और स्वरा की चाय बनी हुई रखी है, तो हम पियेंगे चाय। पानी, सॉरी 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 यार, मैं तो भूल गई थी पानी। हर्षु पानी मांग रहा था, लो ठीक है। गाइस काम करते करते मेरी हालत देख लो, ये हालत हो गई है मेरी काम करते करते, लेकिन कोई नहीं, किचन साफ हो गई। तो अभी पियेंगे हम चाय, क्योंकि थोड़ा सा ब्रेक लिया है हमने, टी ब्रेक क्योंकि थकान हो गई थी और आंखों में इतना दर्द हो रहा है, क्योंकि धूल मिट्टी तो नहीं निकली, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों आंखों में दर्द हो रहा है। गाइस कल तो मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी ना, तो इसीलिए जो मेरा काम अधूरा रह गया था ना, तो उसको मैं आज कंटिन्यू कर रही हूँ। तो अभी सबसे पहले ये फ़िल्टर नहीं, सॉरी गीज़र है, जो किचन गीज़र, इसको मुझे निकालना है, क्योंकि इसका अब कोई काम नहीं है। सर्दियाँ गई तो गर्मियाँ आ गई हैं, अभी ज़रूरत नहीं है इसकी। तो इसमें जो एक्स्ट्रा पानी भरा हुआ था, पहले उसको निकाल देना है। उसके बाद में इसको मैं उठा के रख दूँगी, इसके जो बॉक्स आया था उसी में, फिर नेक्स्ट ईयर काम आएगा। बाकी फिर किचन की टाइल वगैरह भी साफ़ करनी है मुझे, तो उसके लिए मैंने ना गर्म पानी करने रख दिया है। गर्म पानी से साफ़ करना है, तो उससे पहले मैं सारे जो प्लग वगैरह बोर्ड में हैं, जो सारे वायर वगैरह, वो निकाल देती हूँ, क्योंकि करंट का डर रहता है और मुझे करंट से डर लगता है। तो इसमें यहाँ पे मैंने थोड़ा सा जूने में, स्टील वाला जो जूना आता है ना, उसमें मैंने थोड़ा सा साबुन लिया और उसको अच्छे से रगड़ के साफ़ कर रही हूँ। देन उसके बाद में फिर गर्म पानी से साफ़ करूँगी, क्योंकि टाइल पे ना ज़्यादा गंदगी तो है नहीं, लेकिन ऑयल वगैरह रहता है। पराठे सेकते हैं हमारे, रोज़ाना शाम को पराठे बनते हैं, तो उसका जो ऑयल निकलता है ना पराठों का, जो धुआं होती है, तो उससे थोड़ी सी चिकनाहट जम जाती है। तो वैसे तो डेली हो जाती है, लेकिन ये वाला जो एरिया है ना, जो साबुन वगैरह रखे रहते हैं, ये वाला एरिया, ये थोड़ा सा बहुत ज़्यादा जिद्दी दाग हो गए थे यहाँ पर, तो उसके लिए मुझे थोड़ा सा जूना ज़्यादा घिसना पड़ा था। बाकी तो पूरा साफ़ ही था ऑलमोस्ट। तो गर्म पानी में साफ़ कर रही हूँ, ईजिली साफ़ भी हो जाता है। और अगर मैं ना जैसे साफ़ सफाई करती रहती हूँ ना 2 दिन में 3 दिन में, तो मुझे फिर ज़्यादा मेहनत करनी नहीं पड़ती है। वरना जैसे कि मुझे पूरी किचन खाली करनी पड़ी थी, तो ऐसा मुझे, मैं अब आगे से ध्यान रखूँगी, इतना ज़्यादा नहीं फैलाऊँगी अपना सामान। बाकी एक एक अलमारी का मैं ऐसे जब भी मौका लगेगा तो साफ़ करती जाऊँगी। तो देखो बहुत टाइम लगता है, पूरी मेहनत भी लगती है, और फिर ऊपर से थकान हो जाती है, क्योंकि इसी के साथ साथ काम भी करना पड़ता है, बच्चों को भी देखना पड़ता है, तो बहुत सारा काम हो जाता है। जो करता है काम उसी को पता होता है, बाकी तो सब बातें बनाने वाले होते हैं गाइस। और सबसे ज़्यादा गंदी अगर हमारे घर में होती है ना किचन में, तो वो चिमनी होती है, क्योंकि चिमनी ही सबसे ज़्यादा गंदगी को अपने अंदर एब्जॉर्ब करती है, और उसी से उसके ऊपर बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी धुआं, वो सब कुछ उसी के अंदर चिपक जाता है। तो जो चिमनी के फ़िल्टर है ना, तो उनको तो मुझे गर्म पानी से साफ़ करना है, निकालना नहीं है, बस वैसे ही साफ़ करना है, क्योंकि कुछ टाइम पहले ही साफ़ किए थे। और बाकी चिमनी ऊपर से और वैसे पूरा एरिया जो है ना, उसको मैं साफ़ कर दूँगी गर्म पानी से। बहुत जल्दी साफ़ हो गई थी, क्योंकि ज़्यादा गंदी नहीं थी, इस वजह से।
तो अभी मेरी पूरी किचन साफ़ हो गई है, लेकिन ये जो गेट बने हुए हैं ना, अब इन गेटों पे भी क्या, जैसे हम हाथ लगाते हैं, कोई काम करते करते हाथ लग जाता है तो उसको स्पॉट पड़ जाते हैं। और जैसे पराठे सेकते हैं तो उसका भी धुआं वगैरह जो होता है ना, वो चिपक जाता है। तो ये मैं साफ़ कर रही हूँ और इसमें ज़्यादा मेहनत नहीं लगी थी। मैंने हल्का सा गुनगुना पानी लिया था, उसको एक कपड़ा गीला करके उससे पहुँच दे रही हूँ, उसी से साफ़ हो जा रहा है। अब देख सकते हो गाइस, यहाँ पे मुझे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी है। इससे क्या है ना कि ये छोटी छोटी जो आदतें हैं ना, ये आपकी किचन को साफ़ सुथरा भी रखती हैं और फिर आपको ज़्यादा मेहनत करनी नहीं पड़ती है, जैसे कि आपको बार बार मेहनत करनी पड़े डीप क्लीनिंग की। तो ये है। और जो ऊपर वाली अलमारी है गाइज, वो मेरे बस की नहीं है, क्योंकि उसके लिए कम से कम 2 जन चाहिए सामान उतारने के लिए और रखने के लिए। तो मेरे अकेले का काम नहीं है। जब भी कभी पतिदेव को छुट्टी रहेगी क्या, रखती नहीं है, क्योंकि शॉप बिजनेस वाले जो है ना, उनकी कोई छुट्टी नहीं रहती। बाकी नौकरी वालों की छुट्टी रहती है, जो खुद ही बिजनेस करते हैं तो उनकी क्या ही नौकरी होगी। तो ये तो ज़्यादातर जो को मैं सच बताऊँ ना, ये दिवाली के टाइम पे ही होती है या फिर कोई ओकेजन होता है तब होती है। ये वाली अलमारी जो ऊपर वाली, इसको हमारे दुछत्ती बोलते हैं। दुछत्ती यानी कि 2 छत। तो हमारे यहाँ पे ना ऐसे दुछत्ती बनी हुई है काफ़ी सारी, तो उनको दुछत्ती बोलते हैं। तो ये स्टोरेज के काम आती हैं, जैसे कुछ भी स्टोर करना हो, जैसे कि ओवन हो गया, इडली स्टैंड हो गया, या फिर कुछ भी एक्स्ट्रा सामान होता है ना हमारा, तो कभी कभी काम आता है तो हम इसमें रख देते हैं। बाकी तो किचन में तो जितनी ज़्यादा जगह हो ना, उतना ही कम लगता है किचन, मतलब छोटा लगता है किचन। और अभी आपको मैंने ना कितना सारा सामान निकाल के दिखाया, फिर वो दोबारा से सेट किया है। अब थोड़ी जगह में सेट हो गया है, लेकिन जब फैला हुआ था ना, तो पूरी अलमारी फैली हुई थी गाइस। अब बस इसमें ना अचार वाला सेक्शन रह गया है, बाकी मैंने पूरा साफ़ कर लिया है। उसके लिए मुझे थोड़ा सा दिमाग भी चाहिए होगा और मम्मी के साथ में बैठ के करवाऊँगी, क्योंकि कौन सा अचार काम का है, कौन सा नहीं है, तो उसका भी डिसाइड करना है। मैं अपने मन से कुछ नहीं कर सकती अचार के मामले में गाइस। इसी के साथ में मेरी किचन हो गई है पूरी तरीके से साफ़ और ब्लॉग भी हो गया है। यहीं पर एंड कर देती हूँ ब्लॉग को। और आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना। 2 दिन की मेहनत में 2 दिन, अगर मैं एक ही दिन काम करती तो इतनी ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। बाकी 2 दिन काम किया है तो काम भी थोड़ा सा और एक्स्ट्रा बढ़ गया था मेरा, लेकिन कोई नहीं, किचन साफ़ हो गई, बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।